हेलो बच्चों, आज आपके सामने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां आपको निकालना है जीरोस और करना है उनको वेरीफाई। बट इस बार क्वेश्चंस हैं रूट की फॉर्म में और ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। जिम कोरियर एक बहुत शानदार टेनिस प्लेयर था, बहुत टाइम तक उसका टेनिस की दुनिया में नाम रहा। उस इंसान ने डिफिकल्ट वर्ड को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और उसने कहा, if it is easy it can be done right now, but if it is difficult it will take some more time। तो दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल अगर है तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, मगर वो आपसे हो जाएगी। तो इसीलिए इसी बात से इस टॉपिक को शुरू करता हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आज का जो क्वेश्चन है आप देखते ही कहोगे हाँ सर, ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में है, ये क्वेश्चन मेरे स्कूल के टीचर ने असाइनमेंट में दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आया है सर। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन कहता है 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। इसमें आपको निकालने हैं जीरोस और करना है उनको वेरीफाई। तो जीरोस निकालने के लिए आपको पता है आपके पास इस पूरी दुनिया में, आप लंदन में बैठ के जीरोस निकाल रहे हो, आप किसी चाय की दुकान में बैठ के जीरोस निकाल रहे हो, आप चाइना में जीरोस निकाल रहे हो, तो इस दुनिया में जीरोस निकालने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। और मिडिल टर्म स्प्लिट हम तब करते हैं जब पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और यह है इसमें x² भी है, इसमें x भी है, इसमें c कांस्टेंट भी है, कुछ और मत समझना। तो c मतलब कांस्टेंट, जो आप सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है। तो अब आपको करनी है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब आप सोचोगे सर रूट आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप वही सेम प्रोसीजर फॉलो करो और आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। जैसे कि आपको सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए 2 बातों का ख्याल रखना होता है। पहली बात कि मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए सर? मल्टीप्लाई करके वो चाहिए होता है जो x² के साथ होता है। x² के साथ कौन है? 5√5। और जो एंड में होता है, एंड में कौन है? 8√5। 5 × 8 40 और √5 × √5 5, और आपको चाहिए इसका मतलब 40 × 5 200। मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें 200। ये आप साइड में लिख सकते हो। प्लस करके चाहिए बीच वाला नंबर 30, बीच वाला नंबर 30। अब आपको नंबर्स ढूंढने हैं। जब भी आपको नंबर्स ढूंढने हैं हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। 1 × 200, 1 × 200 200, प्लस करके 201 नहीं हुआ नंबर। 2 × 100 200, मगर 2 + 100 102 नहीं हुआ नंबर। 3 से होता नहीं है, 4 से जाएगा फिर 30 नहीं आएगा। 5 से देखा तो 5 × 40 45 आया। 6 से होता नहीं, 7 से होता नहीं, 8 से ट्राई किया, 9 से ट्राई किया और आ गए 10 पे। और 10 × 20 200 and 10 + 20 30 मिल गए नंबर। तो प्रॉब्लम क्या है? घबराने वाली क्या बात है? तो प्लस करके 30 मल्टीप्लाई करके 200, नंबर मिल गए 20 और 10। तो हमने लिख दिया 5√5 x² प्लस 20x + 10x प्लस 8√5। अब आपको क्या करना है? जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हो मतलब ये बीच की टर्म 2 टर्म्स में स्प्लिट हो गई। देखो 20 और 10 में जब ये बीच की टर्म 2 टर्म्स में स्प्लिट हो जाती है तो टोटल 4 टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास। तो ये हो गई एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो अब हमने पहले 2 में से कॉमन ले लिया 5। जब हमने पहले 2 में से 5 कॉमन लिया तो हमने एक गलती करी, क्योंकि सिर्फ 5 कॉमन नहीं आ रहा। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, 5x कॉमन आएगा। अंदर बचा √5x + 4। बिल्कुल ठीक। मगर यहां पर 10 और 8 में से 2 कॉमन तो आता है, मगर ध्यान से सोचो, जब 2 कॉमन आएगा तो 10 के पास क्या बच जाएगा? 5। 10 के पास बचेगा 5 और यहां बचेगा 5, यहां बचेगा √5। तो आपने कहा सर 5 और √5 में से कुछ कॉमन आ सकता है? ध्यान से इस बात को समझो। कहीं लिखा था √2 + 2x,
किसी ने कहा सर रूट 2 कॉमन ले लो। मैंने कहा कैसे भाई, रूट 2 कॉमन कैसे ले ले? कहता है यहाँ तो आ जाएगा 1, यहाँ क्या आएगा? मैंने कहा इसको मन में लिखो, रूट 2 इंटू रूट 2। क्लास 9th में आपने सीखा था कि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। तो इस 2 के पास 2 रूट 2 है, जिसमें से एक रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? रूट 2x। इतनी सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं क्या बात कर रहा हूं, 5x प्लस रूट 5। तो आपने कहा सर रूट 5 कॉमन ले लो। इस 5 के पास कितने रूट 5 हैं? 2। एक रूट 5 रह गया अंदर और इस रूट 5 की जगह 1 आ गया। ऐसे ही आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने क्या सीखा कि यहां पर 10 है तो 2 कॉमन तो आएगा, 10 में से 2 कॉमन आ सकता है, 8 में से भी 2 कॉमन आ सकता है। मगर जब 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 10 के पास बचेगा क्या? 5, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। 2 इंटू 5 10 होता है, 5 बचा। अब इस 5 को क्या लिखें? हमने कहा इस 5 को मन में लिखते हैं रूट 5 इंटू रूट 5। तो इसका मतलब 5 के पास 2 रूट 5 है, इसके पास एक रूट 5 है, तो रूट 5 भी तो कॉमन आ सकता है। 10 में से 2 कॉमन आ गया, बचा 5, और 5 में से एक रूट 5 कॉमन आ गया, बचा एक रूट 5। यार बड़ी मेहनत लगा रहा हूं आपको समझाने में, चीजें दिमाग में घुस जानी चाहिए, समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक रूट 5 है, एक 5 है, मगर 5 के पास 2 रूट 5 है, तो एक रूट 5 कॉमन ले लिया। बस यही यहां पर चैलेंज है और कुछ नहीं है। यहीं पर बच्चे नहीं समझ पाते और अटक जाते हैं। तो आपने कहा सर अब क्या होगा? मैंने कहा देखो 2 ब्रैकेट आ गई, रूट 5x प्लस 4 और ब्रैकेट में 5x प्लस 2 रूट 5। ये 2 ब्रैकेट्स आ गई। अब जीरोस क्या हुए? मन ही मन इसको 0 के बराबर रखो तो x कितना आएगा? वो पहला 0 होगा, और पहले 0 का नाम क्या होता है? अल्फा। -4 बाय रूट 5। और सेफ साइड पे रहो, रैशनलाइज कर दो। रूट 5 से मल्टीप्लाई, रूट 5 से डिवाइड, और आ गया -4 रूट 5 बाय 5। एक 0 और दूसरा 0, एंड बीटा इज इक्वल टू, इसके लिए 0 क्या होगा? 2 रूट 5 उधर गया, -2 रूट 5 अपॉन 5। ये आपके 2 जीरोस आ गए, आर जीरोस। अब शुरू करते हैं इनकी वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए हमें निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो 2 जीरोस आए हैं उनको प्लस कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होगा -4 रूट 5 बाय 5 -2 प्लस -2 रूट 5 बाय 5। दोनों जीरोस को हमने प्लस कर दिया, और जब इन दोनों जीरोस को प्लस किया तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखा? -b बाय a, और यहां पर एलसीएम आ गया 5, और ऊपर आया -4 रूट 5 प्लस माइनस होता है माइनस -2 रूट 5। अब बताओ b क्या है? b वो होता है जो x के साथ होता है। x के साथ कौन है? 30। a कौन है? 5 रूट 5 इज इक्वल टू -4 रूट 5 -2 रूट 5 -6 रूट 5 बाय 5, और यहां पर 5 गया 6 30, और ये आ गया -6 बाय रूट 5, और ये आ गया -6 रूट 5 बाय 5, और ये दोनों बराबर हैं। मगर बराबर कब दिखेंगे? जब आप करोगे यहाँ पर रैशनलाइज, रूट 5 बाय रूट 5, और ये आ गया -6 रूट 5 बाय 5 इज इक्वल टू -6 रूट 5 बाय 5। तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे वेरीफाई हो गए। हमने अल्फा बीटा 2 बार निकाले, एक बार जो 2 जीरोस हैं उनको प्लस करके, और एक बार बाय फॉर्मूला से। देखो दोनों बराबर आ गए। यही हमें प्रूव करना था, मगर यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता। अब हमें प्रूव करना होगा अल्फा इंटू बीटा। तो जल्दी से देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c बाय a। नहीं, अल्फा इंटू बीटा मतलब जो 2 जीरोस आए थे इस बार उनको कर दो मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 0 क्या थे? एक 0 था 4 रूट 5 बाय 5 और 2 रूट 5 बाय 5, -4 रूट 5 बाय 5 इंटू -2 रूट 5 बाय 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? ध्यान से देखते हैं। माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 इंटू 2 हुआ, 4 इंटू 2 हुआ 8, रूट 5 इंटू रूट 5 हुआ 5, और अपॉन 5 इंटू 5 हमने एज इट इज लिख दिया, और ये 5 कैंसिल हो गए,
आंसर आ गया 8/5। मगर साइड में अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। जल्दी से देखते हैं C क्या है। C होगा अकेला नंबर 8√5 और A है जो x स्क्वायर के साथ है 5√5। 8√5 अपॉन 5√5 और √5 कैंसिल हो गया। 8/5 इज इक्वल टू 8/5 आ गए। यहां पर हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। बराबर हमेशा आएंगे, याद रखना। अगर बराबर ना आए तो समझ लेना आपने ही कोई ना कोई गलती की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए। जरूर इस वीडियो को पेशेंस से पूरा देखो। और आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें पूरा काम आप करोगे, बस मैं आपको नंबर्स में हेल्प करूंगा। ये क्वेश्चन आपने करके मुझे कमेंट में जरूर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बतानी है। यहां पर अगर हम देखें तो हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 7 इंटू 4 28 और √2 इंटू √2 2, 28 इंटू 2 56, मगर साथ में माइनस का साइन -56। पिछली बार सारे क्वेश्चन प्लस के थे, आसान था। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट ओनली टेक्स मोर टाइम। अभी हमने सीखा वीडियो की स्टार्टिंग में। और प्लस माइनस करके चाहिए हमें -10। तो नंबर आपको ढूंढने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे कि मैंने कहा 1 से। 1 इंटू 56 नहीं होता, प्लस करके 10 माइनस करके 10। 2 इंटू 28 नहीं होता। आगे चलते जाओ, आपको जरूर नंबर मिलेंगे। 3 इंटू भी नहीं होता। 4 इंटू 14 56 होता है। 4 इंटू 14 56 मिल गए नंबर। 4 और 14 को -56 बनाना है। तो इसका मतलब हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है कि या तो 4 को माइनस दो या 14 को माइनस दो। मगर आपने कहा किसको माइनस दूं, कैसे डिसाइड करूं? ये -10 डिसाइड करेगा। 4 और 14 को -10 कैसे बनाया जा सकता है? -14 + 4, तो -14 दे दो और +4 दे दो, नंबर आ गए। तो यहां पर आपने लिख दिया 7√2 x स्क्वायर -14x + 4x -4√2। अब आपने कहा सर एलसीएम, मैंने कहा देखो कितनी आसान सी बात है। यहां से 7 कॉमन आ गया, यहां बचा √2, यहां बचा 2 और 2 और √2 में √2 कॉमन आएगा। यहां पे बचा और साथ में 2x है, 1x है, 1x कॉमन आ गया। यहां बचा सिर्फ x माइनस 7 में से 14 में से जब 7 कॉमन आया तो बचा 2 और 2 में से जब √2 कॉमन आया तो बचा 1 √2, क्योंकि 2 के पास थे 2 √2। √2 इंटू √2 इज 2 और आपके पास यहां पर आया 4 कॉमन, x माइनस √2। ये बन गई आपकी 2 ब्रैकेट, x माइनस √2 कॉमन और साथ में बनी 7√2 x माइनस 4। सेम प्रोसीजर्स फॉलो करो। अल्फा इज इक्वल टू आ गया √2 एंड बीटा इज इक्वल टू आ गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 4/7√2। यहां पे कर दो इसको रैशनलाइज। आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा आ गया √2 एंड बीटा आ गया 4। देखो अब ध्यान देखो, 4√2 अपॉन 7 इंटू 2 और 2 गया 4 से, तो बीटा आ गया आपके पास 2√2/7। तो यहां पर आपके पास आ गए अल्फा बीटा। वेरिफिकेशन का काम आपका है, अल्फा प्लस बीटा निकालो। ऐसे ही सेम तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया, अल्फा प्लस बीटा निकालो 2 बार, एक बार जीरोस को प्लस करके और एक बार -b/a से, और आपका आ जाएगा बराबर। जो भी आपकी वैल्यू आएगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट को इतना सीखने पर आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी आगे से डिफिकल्ट नहीं कहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहो और मैं चाहता हूं हर एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए 10th क्लास में और उसको अपनी पसंद की स्ट्रीम मिले। यही मकसद होता है क्लास 10th में मार्क्स लाने का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।